हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का व्हेन द स्टार्स गॉसिप के न्यू पार्ट में। बाकी सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो न्यू पार्ट की शुरुआत होती है उसी सीन के साथ जहां गोंगरयोंग नशे की हालत में ईव के रूम में घुस गया था और उससे उसे शाबाशी देने के लिए कह रहा था कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया है और वो उस पर गुस्सा क्यों कर रही है। साथ ही वो ईव से पूछने लगता है कि क्या वो उसे लाइक कर सकता है, लेकिन ईव उसे मना कर देती है। ईव कहती है कि वो नशे की हालत में न जाने कैसी कैसी बातें कर रहा है और उसे लाइक करने से भी सीधे मना कर देती है। गोंगयोंग भी कहने लगता है कि भले ही वो उसे मना कर दे, लेकिन वो अपने दिल की बात उसे बताना चाहता था। साथ ही कहता है कि वो किस दिनों में वापस चला जाएगा और ईव पूरे 1 साल बाद वापस लौटेगी, तो तब तक वो अपने दिल की बात को इस तरह से दबाए नहीं रख सकता था। गोंगरयोंग ईव से इस बारे में और बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। अब ईव पहले तो गोंगरयोंग को धक्का मारकर बाहर निकाल देती है, पर फिर चुपचाप बाहर से आकर उसे ढूंढने लगती है। वहीं गोंगरयोंग उसके रूम के बाहर ही उसका वेट कर रहा था। ईव को देखते ही गोंगरयोंग भी कहने लगता है कि क्या उसे उसकी चिंता हो रही थी, और अगर ऐसा है तो उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रही थी। पर ईव उसे कहती है कि उसका उसके लिए फीलिंग रखना बहुत ही गलत है और कहती है कि वो दोनों अलग अलग रिलेशंस में हैं और ये चीज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। ईव उसे याद दिलाती है कि जल्द ही उसकी शादी एमजी ग्रुप के चेयरमैन की बेटी से होने वाली है और उसे इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। पर गोंगरयोंग कहता है कि वो गोन से शादी नहीं करेगा क्योंकि एमजी ग्रुप उसे सूट नहीं करता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। ईव जो कि पहले उससे परेशान थी, गोंगरयोंग जबरदस्ती फिर से उसके रूम में घुसने लगता है। गोंगरयोंग कहता है कि वो अर्थ पर वापस जाकर भी इस 1 साल उसका वेट करेगा और अगर इस बीच उसका लवर उसे छोड़ देता है या उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है तो वो उसके पास आ सकती है। वहीं ईव उसकी बातों से इरिटेट होकर उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देती है। साथ ही कहने लगती है कि वो अल्कोहल और कल्प्रिट दोनों को ही पकड़ कर रहेगी और गोंगरयोंग के पूछने पर साथ ही उसे ये भी कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव है, इसलिए उसे इस चीज़ का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शांति को, जिसके पास गोंगरयोंग आकर बताता है कि ईव को इस बारे में पता चल चुका है और उसका शक उसी पर है। शांति के उसे बताने पर कि उसका अल्कोहल को छुपाने का सीक्रेट प्लेस एक इनक्यूबेटर है, गोंगरयोंग के दिमाग में आइडिया आता है और वो शांति से कहने लगता है कि उसे अल्कोहल को यहाँ पर नहीं छिपाना चाहिए और कहीं और छुपाना चाहिए। और असल में गोंगरयोंग इस इनक्यूबेटर को ओनेक्स को फर्टिलाइज करने के लिए करना चाह रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लीसंग को, जिसे एमसीसी की एक साइंटिस्ट कहती है कि वो मीना से कांटेक्ट नहीं कर पा रही है। लीसंग भी जैसे ही मीना के पास जाता है, वो बाहर से ही उसकी आवाज सुनता है जिसमें मीना डूना से उसी लॉटरी टिकट के बारे में बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि गोंगरयोंग को इस लॉटरी टिकट के बारे में पता चल चुका है और असल में ये लॉटरी टिकट कंगसू का है, लेकिन वो अपना मुंह बंद रखने के बदले उससे एक फेवर चाहता है। साथ ही कहती है कि वो बहुत ही पागल है, वो स्पेस में बाहर कूद गया था और उसे डर है कि कहीं वो उसे किसी का मर्डर करने के लिए ना कहे। मीना डूना से कहती है कि वो इस लॉटरी टिकट को कंगसू को वापस कर देगी। वहीं लीसंग ने बाहर ये सारी बातें सुन ली थी और उसे भी पता चल गया था कि मीना के पास कंगसू का $500 बिलियन का एक विनिंग लॉटरी टिकट है। अब नेक्स्ट सीन में ही मीना वही लॉटरी टिकट लेकर कंगसू के पास जाती है। वो वहां पर जाकर इस बात को करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे बता पाती उससे पहले ही लीसंग वहां आ जाता है और इस चीज से वो थोड़ा और घबरा जाती है। मीना उससे इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कंगसू अचानक ही उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो इन ग्लव्स को डिस्पोज क्यों नहीं करती, क्या वो इन सस्ते से ग्लव्स को दोबारा से यूज कर पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। और बिना किसी रीजन के ही मीना को अनहाइजीनिक रहने के लिए डांटने लगता है। इस चीज से मीना भी बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाती है कि अगर वो अमीर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर किसी को इस तरह से ट्रीट करेगा, और वो गुस्से में कंगसू को वो टिकट दिए बिना ही वहां से वापस चली जाती है। ये देखकर लीसंग भी थोड़ा रिलीव्ड फील करता है कि उसने वो लॉटरी टिकट उसे वापस नहीं करा। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है तेही को, जो कि अपनी एक वॉच देख रही थी और इसी के साथ वो एक फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब वो डोंगे और ईव के साथ अपने स्पेस मिशन पर जा रही थी और ये ईव का पहला स्पेस मिशन था। वहीं डोंगे यही वॉच देखकर तेही से कहने लगता है कि क्या वो इस घड़ी को उसे गिफ्ट करेगी, और वो डोंगे के बारे में ही सोच रही थी। बाहर आकर भी उसका नजर डोंगे पर पड़ती है, जो कि अभी भी एमसीसी में ही मौजूद था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तेही अपने घर जा रही थी। उसी समय डोंगे भी आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। तेही के पूछने पर कि क्या उसने ईव को कॉल नहीं करा, डोंगे कहता है कि वो हो सकता है अभी सो रही हो और उसने उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया।
इसी बीच दिखाया जाता है गोंगरयोंग को, जो कि गोउन को कॉल करता है। गोउन गोंगरयोंग से कहती है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। साथ ही उससे माफ़ी मांगती है कि उसने बिना बताए ही उनकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी। पर गोंगरयोंग उसे अचानक ही कहने लगता है कि वो उसके साथ एंगेजमेंट नहीं कर पाएगा। गोंगरयोंग के कहने पर कि उन दोनों के वर्ल्ड्स बहुत ही ज़्यादा अलग हैं और वो उसके जैसी परफेक्ट लड़की को डिजर्व नहीं करता, गोउन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे, जहां गोउन अपने सेक्रेटरी के साथ अपने ऑफिस जा रही थी और अभी भी उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी और वो बहुत ही ज्यादा सैड भी थी। अब नेक्स्ट मोमेंट एलिवेटर के खुलते ही चेयरमैन को देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है और वो चेयरमैन के साथ एलिवेटर भी शेयर नहीं करना चाह रही थी, पर ना चाहते हुए उसे चेयरमैन के साथ जाना पड़ता है। चेयरमैन गोउन से बात करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन गोउन उनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और जैसे ही चेयरमैन उस पर गुस्सा करने लगते हैं, गोउन अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगने लगती है कि उसे उनसे बिना बात किए इस तरह से अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी। और उसकी बातें सुनकर वो भी थोड़ा चौंक जाते हैं। गोउन को इस तरह से नीचे बैठे देखकर चेयरमैन कहने लगते हैं कि वो सब जानते हैं, गोंगरयोंग उसे डिजर्व नहीं करता है और ना ही वो उसे लाइक करता है और वो ये बात कब समझेगी। पर गोउन के कहते ही कि वो जानती है कि वो उसे लाइक नहीं करता, चेयरमैन और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उसके साथ ही वहीं पर बैठ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिनजोंग को, जो कि लीमिन का ही वेट कर रही थी। बाहर आते ही वो लीमिन से पूछने लगती है कि क्या उसकी गोंगरयोंग से कोई बात हुई और क्या उसने उन एग्स को अपने पास सिक्योर कर लिया है। लीमैन भी कहता है कि वो काम की वजह से उसे बताना भूल गया और गोंगरयोंग ने उन एग्स को अपने पास संभाल कर रख लिया है। साथ ही कहता है कि उन्हें इस समय अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और साथ चलकर खाना खाने के लिए कहता है। पर वो साथ में जा पाते उसी समय एक आदमी आकर मिनजोंग को बताता है कि चेयरमैन उसे बुला रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही मिनजोंग चेयरमैन के पास पहुंचती है, सभी लोग पहले से ही वहां पर मौजूद थे। वो डॉक्टर भी मिनजोंग को इन्फॉर्म करता है कि कोंगसू के ऑपरेट किए हुए 7 में से 6 एग्स फर्टिलाइज हो गए हैं और जल्द ही वो मोरेला में चेंज भी हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में वो उन मोरेलास को उसकी बॉडी में प्लांट भी कर देंगे। ये सुनकर मिनजोंग भी काफी हैरान हो जाती है और मन ही मन वो काफी ज्यादा खुश भी लग रही थी। अब अगले ही पल चेयरमैन भी मिनजोंग को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि अब वो उसका डिसीजन जानना चाहते हैं कि क्या वो अभी भी इस प्रोसीजर को गोंगरयोंग से कराना चाहती है या वो इस प्रोसीजर के कंगसू को करने से रेडी है। और अगर वो इसका जवाब नहीं देती है तो वो कंगसू को इन्फॉर्म करके इन 7 फर्टिलाइज एग को डिस्ट्रॉय करवा देंगे। अब मिनजोंग, जो कि पहले से ही चाहती थी कि गोंगरयोंग इस प्रोसीजर को करे, उन फर्टिलाइज एग को देखकर उसके अंदर की ममता भी जाग जाती है और वो ना चाहते हुए चेयरमैन के इस डिसीजन से एग्री हो जाती है और कंगसू से ही इस प्रोसीजर को आगे कंटिन्यू करने के लिए कहती है। वहीं गोन, जो कि चाह रही थी कि मिनजोंग इस चीज के लिए मना कर दे, मिनजोंग के हाँ कहने पर वो थोड़ा चौंक जाती है और वो मन ही मन थोड़ा अपसेट भी थी कि अगर कंगसू ने ये किया तो उसकी शादी कभी भी गोंगरयोंग से नहीं हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है स्पेस स्टेशन में, जहाँ मीना गोंगरयोंग के पास पहुंच जाती है और पूछने लगती है कि कंगसू को उस लॉटरी टिकट के बारे में ना बताने के बदले वो उससे क्या चाहता है और क्या वो उससे किसी का मर्डर कराना चाहता है। पर गोंगरयोंग कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता, वो तो बस ये चाहता है कि वो सिर्फ उसके पैर को टाइट से होल्ड करे। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ईव को, जो कि अपने माउस पर रिसर्च कर रही थी और एमसीसी में बैठी उसी साइंटिस्ट से इस बारे में डिस्कस भी कर रही थी। साथ ही वो उससे तेही के बारे में पूछती है, पर उसके बताने पर कि तेही अभी तक नहीं आई है, ईव तेही को कॉल करती है और यहीं पर हम देखते हैं कि तेही और डोंगे दोनों एक साथ थे। तेही पैर से फोन को गिराने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में फोन पिक हो जाता है और ईव वीडियो कॉल में उनके क्लोथ्स देखकर थोड़ा चौंक जाती है और अगले ही पल जब वो डोंगे और तेही की आवाज़ सुनती है वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है, जिसमें तेही के पूछने पर कि वो तो ईव को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, डोंगे कहता है कि ईव को लड़कों के बारे में कुछ भी नहीं पता। वहीं ईव ये सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी और वो फ़ोन चुपचाप कट कर देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है गोंगरयोंग को, जो कि पेस्ट कर रहा था कि कुछ ही देर बाद ईव भी वहाँ पहुँच जाती है। ईव गोंगरयोंग से पूछती है कि उन्होंने शराब कहाँ रखी है, पर गोंगरयोंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और इतना सुनते ही ईव, जो कि पहले ही तेही और डोंगे की वजह से काफी हर्ट थी, वो गोंगरयोंग से कहने लगती है कि क्या सभी लोग इसी तरह से झूठ बोलते हैं और क्या सभी मर्द एक ही जैसे होते हैं। ईव कहने लगती है
कि उसकी शादी गोउन से होने वाली है, लेकिन फिर भी वो उसे लाइक करता है। ईव कहने लगती है कि सभी मर्द एक ही जैसे होते हैं, उन्हें धोखा देने के अलावा कुछ नहीं आता। साथ ही कहती है कि वो बिल्कुल जानवरों जैसे ही होते हैं। वहीं दूसरी ओर गोंग योंग कहने लगता है कि वो जानता है कि उसने शराब की हालत में बहुत ही अजीब हरकतें की है, लेकिन क्या वो उसे इस तरह से जलील करके मारना चाहती है, और अगर ऐसा है तो उसे सीधे बता सकती है। अब नेक्स्ट सीन में ही ते ही ईव को कॉल करती है, जिसे देखते ही ईव के दिमाग में फिर से वही चीजें चलने लगती हैं। लेकिन तेही के पूछने पर कि उसने उसे कॉल क्यों किया था, ईव कहती है कि उसे स्पेस स्टेशन से शराब मिली है, लेकिन उसे अभी तक कल्प्रिट का पता नहीं चला। वहीं तेही कहती है कि ये जरूर शांति का काम होगा, और उसे फटाफट से इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट बनाकर उसे सेंड करने के लिए कहती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गोंगयोंग को, जो कि बड़ी ही एक्साइटेड होकर मिनजोंग को इन्फॉर्म करता है कि उसे वो एग्स मिल चुके हैं। लेकिन अगले ही पल मिनजोंग उसे कहती है कि उसे अब इस चीज पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है, और कंगसू जो कर रहा है वो उसके काम में अब टांग ना अड़ाए और उसे ही ये प्रोसीजर को कंप्लीट करने दे। गोंगयोंग भी ये चीज सुनकर काफी सरप्राइज हो जाता है। वहीं दूसरी ओर कंगसू चेयरमैन को फोन करके बताता है कि 7 में से 7 एग फर्टिलाइज हो गए हैं और वो मोरला में चेंज भी हो गए हैं। जल्द ही वो उन्हें फ्रीजर में सेफ रख लेगा। चेयरमैन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की फोटोज देखना चाहते हैं। कंगसू भी उनकी बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था और वो कहता है कि वो जल्दी उन्हें फ़ोटो सेंड करेगा। अब जहाँ एक तरफ कंगसू वही फोटोज क्लिक करके उन्हें सेंड करने लगता है, दूसरी ओर ईव को भी ढूंढते ढूंढते वो अल्कोहल मिल जाती है, जिसके बाद वो उसमें से एक सिप भी मार लेती है। और ये सारी चीजें गोंगनंग देख रहा था, जिसके तुरंत बाद ईव शांति को ढूंढते ढूंढते कंगसू के रूम में पहुंच जाती है। ईव को वहां पर आते हुए देखकर कंगसू फटाफट से उन सभी मोरुलास को अपने लॉकर में रखता है, पर ईव उसे रोक लेती है और कहती है कि इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से ये मक्खियों के मोरुलास खत्म हो जाएंगे। ईव कंगसू से इन मोरुलास के बारे में पूछने लगती है। इसी बीच गोंगडोंग की नजर उसकी लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ जाती है, जिसपे उन्हीं मोरुलास की फोटोज थी। वो उन्हें चुपचाप उन्हें हटाने की कोशिश करता है, लेकिन ईव की नजर भी उस लैपटॉप स्क्रीन पर पड़ जाती है और वो ये देखकर चौंक जाती है कि एक मक्खी का मोरुला इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। और वो कंगसू से पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो समझ जाती है कि कंगसू बिना किसी परमिशन के ह्यूमन मोरुला क्रिएट कर रहा है, और इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो